हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सागर और मैं लेकर आ गया आपके लिए एक और कमाल की कहानी। पर कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको कहानी सुनने का शौक़ है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी का नाम है नॉक नॉक। तो हमारी कहानी शुरू होती है अरुण नाम के एक लड़के से। अरुण की हाल ही में ही शादी हुई होती है जानवी नाम की एक लड़की से और वो दोनों साथ में काफ़ी खुश होते हैं। कुछ समय बाद उनकी एक छोटी सी लड़की भी हो जाती है जिसका नाम वो लोग काव्या रखते हैं। अरुण की ज़िंदगी में उसके पास सब कुछ था जो एक आदमी को खुश रहने के लिए चाहिए, एक खूबसूरत बीवी, प्यार करने वाली बेटी और एक कमाल की नौकरी। लेकिन एक दिन अचानक से उसके बॉस उसको उसकी नौकरी से निकाल देते हैं। जब अरुण ये बात अपनी बीवी को बताता है तो वो लोग काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, लेकिन अरुण हार नहीं मानता और एक दूसरी जॉब ढूंढने के लिए लग जाता है। ऐसे एक पूरा महीना निकल जाता है पर अरुण को अभी तक जॉब नहीं मिली। इस बात से उसकी बीवी भी काफ़ी परेशान होती है और वो अरुण से काम करने की बात करती है। उस समय अरुण के हालात सही नहीं थे तो अरुण अपनी बीवी को काम पे जाने की इजाज़त दे देता है और उसकी बीवी जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी थी वो एक ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ अरुण को एक भी नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और उनकी लाइफ नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। लेकिन अरुण अब धीरे धीरे जॉब ढूंढना भी बंद कर देता है, जैसे कि उसने हार मान ली है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी जानवी जो अपने काम में काफ़ी अच्छी थी और उसका हाल ही में ही प्रमोशन भी हुआ था। इस बात से दोनों काफ़ी खुश थे, पर कहीं ना कहीं अरुण को यह बात खटकती थी कि वो घर पर खाली बैठा हुआ है और उसकी बीवी कमा के ला रही है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और दूसरी तरफ अरुण और उसकी बीवी के बीच में रोज़ झगड़ा होना शुरू हो गया। समय के साथ साथ जो उन दोनों के बीच का प्यार था वो भी ख़त्म हो गया। वो लोग साथ में तो थे पर सिर्फ अपनी बेटी के लिए। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अरुण और जानवी उन दोनों की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। एक रात जब जानवी रात को ऑफिस से लेट आती है तब अरुण दरवाज़ा खोलता है और अरुण और जानवी के बीच में इतना झगड़ा होता है कि झगड़े में दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। झगड़े के दौरान अरुण जो पहले से थोड़ी सी ड्रिंक करके आया हुआ था वो अपनी बीवी का गला दबाना शुरू कर देता है। वो इतने गुस्से में होता है कि वो कुछ नहीं सोचता, बस उसका गला दबा के रखता है। और कुछ देर बाद जानवी की डेथ हो जाती है। जब वो रियलाइज़ करता है कि जानवी मर चुकी है वो काफ़ी डर जाता है। पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो पहले तो जानवी की डेड बॉडी को उठाता है और उठा के बेसमेंट में रख आता है। जब नेक्स्ट डे की बेटी उठती है और पूछती है कि मम्मा कहाँ है तो वो बताता है कि मम्मा ऑफिस के काम से कहीं बाहर टूर पे गई हैं, क्योंकि जानवी अक्सर ऑफिस के काम से बिना बातें निकल जाया करती थी। तो काव्या को ये बात वियर्ड नहीं लगी, उसके लिए तो ये आम बात थी। फिर अरुण अपनी बेटी को तैयार करता है और स्कूल छोड़ के आता है। वो घर पे आता है और जानवी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें पन्नी में पैक करके पास के ही नाले में फेंक के आ जाता है। लेकिन ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और काव्या को जानवी की कोई खबर नहीं मिलती, लेकिन वो फिर भी अपने पापा से नहीं पूछती। समय के साथ साथ ये बात आसपास के लोग भी नोट करना शुरू कर देते हैं। तो अरुण ने मोहल्ले में ये बात फैला देता है कि जानवी किसी के साथ भाग गई है और ये बात काम भी कर जाती है। उसके नेबर से उसको काफ़ी सहानुभूति मिलती है और लोग जानवी को गलत समझते हैं। और यहीं दूसरी तरफ काव्या जो ये बात मान ही नहीं पा रही थी कि उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया है। एक दिन जब अरुण काम ढूंढने गया हुआ था तब काव्या को बेसमेंट के दरवाजे से दस्तक की आवाज़ आती है। जब काव्या दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि नीचे बेसमेंट में बिल्कुल अंधेरा है। वो लाइट ऑन करते हैं लेकिन लाइट चालू नहीं होती। जब काव्या दरवाज़ा बंद करके वापस जाने वाली होती तभी उसको आवाज़ आती है, काव्या, बेटा नीचे आना, मम्मा को आपसे कुछ काम है। और काव्या उस आवाज़ के पीछे चली जाती है। जब रात में अरुण लौट के आता है तो वो अपनी बेटी को एक खुशखबरी बताता है कि उसको जॉब मिल गई है और वो लोग पार्टी करते हैं। धीरे धीरे काव्या भी अपनी मम्मी को भूल रही थी, अरुण की ज़िंदगी भी नॉर्मल होने लग गई थी।
पर अरुण ने एक बात नोटिस की कि जो उसकी बेटी है, जो उसके माँ के जाने के बाद से रोज उससे पूछती थी कि मम्मी कब आएंगी, पिछले कुछ हफ्तों से उसने पूछना ही बंद कर दिया है। इनफैक्ट अब उसकी बेटी रात रात में अपने कमरे में किसी से बात करती है। अरुण को लगा कि शायद उसने अपनी माँ को खो दिया है, इस वजह से उसे सदमा लग गया है, तो उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन जब वो ऑफिस से आया होता है तो वो देखता है कि किसी ने घर में खाना बना रखा है। उसे लगता है कि शायद ये काव्या ने बनाया है। जब वो काव्या से पूछता है कि तुमने खाना कैसे बनाया, तो वो बताती है कि मम्मी ने सिखाया था। फिर वो दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं और वो दोनों सोने चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अरुण नोट करता है कि जो उसकी बेटी उसकी माँ के जाने के बाद काफ़ी गुमसुम सी रहने लग गई थी और वो हमेशा हंसती रहती है, खुश रहती है, और ये देख के उसे भी काफ़ी अच्छा लगता था। अरुण भूल चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती करी थी। उसे अपने किए पे बिल्कुल पछतावा नहीं था और वो अपनी ज़िंदगी आम लोगों की तरह जीने लग गया था। लेकिन एक दिन जब अरुण ऑफिस गया हुआ था तब उसको काव्या के स्कूल से कॉल आता है। जब वो काव्या के कोल पहुंचता है तो काव्या की मैम काव्या को बुला के उसकी कॉपी चेक करवाती हैं और उससे बोलती हैं कि ये अपना जो होमवर्क है वो खुद नहीं करती, किसी बड़े से करवाती है। ये बात अरुण को काफ़ी अजीब लगती है क्योंकि काव्या पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से काव्या ट्यूशन में नहीं जाती और नहीं आसपास में कोई ऐसा है जिससे काव्या इतनी घुली मिली हो कि उससे अपना काम करवाए। तो अरुण काव्या को लेकर घर आ जाता है और उसे कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो नोट करता है कि काव्या अपना ज़्यादातर समय बेसमेंट में बिताती है। उसे बात काफ़ी वेयर लगती है क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची बेसमेंट में इतनी देर तक अकेले क्या करती है। एक दिन जब काव्या बेसमेंट में गई हुई थी तो अरुण चोरी छुपे उसको देखने जाता है, तो वो देखता है कि काव्या किसी से बात कर रही है और अरुण को ये बात काफ़ी वेयर लगती है, पर उस बात को नज़रअंदाज कर देता है। और ऐसे ही धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन काव्या के बर्ताव में रत्ती भर भी कुछ बदलाव नहीं आता। तो थक हार के एक दिन जब अरुण ऑफिस से लौट के आता है तो वो काव्या से पूछ लेता है कि बेटा तुम अपना काम किससे करवाती हो। तो काव्या कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराती है। तो अरुण थोड़ा गुस्से में आकर गुस्से से पूछता है कि तुम अपना काम किससे करवाती हो, तुम्हारी मैम ने मुझे कॉल किया था और तुम्हारी मैम ने मुझसे ये भी कहा कि तुम हर समय बस क्लास के बाहर देखे मुस्कुराती रहती हो, तुम किससे अपना काम करवाती हो। तो काव्या मुस्कुराते हुए बोलती है पापा मम्मी से। ये बात सुनकर अरुण की पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। वो एक पल को सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है मम्मी कहाँ मिली तुम्हें मम्मी। तो काव्या बताती है कि मम्मी रोज उससे मिलने आती है बेसमेंट में। ये बात सुन के अरुण काफ़ी डर जाता है। वो बोलता है कि नहीं तो मम्मी चली गई है। तो काव्या कहती नहीं वो यहीं पर है, आपके पीछे खड़ी है। जब अरुण घबराते हुए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पीछे कोई भी नहीं है और तभी कमरे की लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। तभी अरुण को बेसमेंट के दरवाजे से दस्तक की आवाज़ आती है। जब अरुण वो दरवाज़ा खोलता है और लाइट चालू करने की कोशिश करता है, वो देखता है कि वहाँ की लाइट ऑन नहीं हो रही है। वो देखता है कि बेसमेंट के जीनों के नीचे कोई खड़ा है। वो पूछता है कौन है, तो वहाँ से उसको रिप्लाई आता है अरुण नीचे आओ, मुझे कुछ काम है। और फिर पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट डे जब अरुण के पड़ोसी किसी काम से मिलने आए होते हैं तो वो देखते हैं कि अरुण के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और जब वो अंदर जाके देखते तो देखते हैं कि वहाँ पे अरुण मरा पड़ा है, पर वहाँ पे काव्या नहीं मिलती और उसके बाद किसी ने भी काव्या को कभी भी नहीं देखा। तो आई होप आपको हमारी आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। और मेरे चैनल पे कुछ पुरानी वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी कहानियाँ हैं।